जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि कल ललही छठ व्रत है, हमारी माताएं बहनें अपने पुत्र की लंबी आयु और उनके अच्छे जीवन के लिए व्रत करती हैं, जिसे हाल षष्ठी व्रत भी कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहा जाता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे यहाँ तो ललही छठ कहा जाता है। इस व्रत में खेत से पैदा हुई कोई चीज़ नहीं खाई जाती, ना यहाँ तक चीनी भी नहीं, और महुए का और तिन्नी के चावल का ऐसा ही कुछ है जिसे माताएं बहनें फलाहार में लेती हैं। तो दोस्तों, इस व्रत की बहुत मान्यता है। जैसा कि आपको पता ही होगा, जो ये व्रत करते होंगे, कि माता रानी सबके व्रत को अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु, या जिनको पुत्र नहीं होता वो मन्नत भी मानती हैं कि हमें पुत्र हो जाएगा तो हम ये व्रत करेंगे। तो दोस्तों, उसी से जुड़ी एक छोटी सी कथा आप सबके सामने लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो एक बार प्रेम से बोलिए ललही छठ माता की जय। तो दोस्तों, ये बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में राजा और रानी रहा करते थे। रानी का कोई पुत्र नहीं था, जिसके लिए वो चिंतित रहती थी। फिर उनकी माता ने उन्हें कहा, तुम ललही छठ व्रत आ रहा है, उसमें मन्नत मांगो कि माता रानी मेरी गोद भर जाए तो मैं आपका ये व्रत करूँगी। रानी ने वैसा ही किया। जहाँ आसपास की औरतें गोठ बना के पूजा कर रही थी, रानी दूर बैठकर माता से प्रार्थना की कि माँ, मुझे भी ये सौभाग्य दो कि मैं भी पुत्रवती हूँ और मैं भी इसी गोठ में बैठ के आपकी पूजा अच्छे से करूँ। फिर रानी वहाँ से चली गई। कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि वो माँ बनने वाली हैं, और 9 महीने बाद उन्होंने सुंदर स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। सब बहुत खुश थे, चारों तरफ खुशहाली छा गई। राजा ने भी बहुत धूमधाम से उसका आयोजन किया। सब बहुत खुशियाँ मनाई गई। लड्डू, मिठाई, बतासे सब बांटे गए। सब सही चल रहा था। फिर समय आया एक बड़ी त्रासदी का। उस राज्य में सूखा पड़ गया। अब चारों तरफ हाय हाय मच गई। प्रजा भूख प्यास से मरने लगी, क्योंकि जिस राज्य में पानी ही नहीं है वहाँ ना फसल होगी, ना कोई चीज़, तो जीने के कोई साधन ही नहीं बचता। लोग राजा के पास जाते कि राजा साहब कुछ करिए। कई लोग यहाँ तक कहते कि राजा कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ये राज्य क्या चलाएंगे। राजा भी बहुत परेशान थे। उन्होंने सारे उपाय करके देख लिए, लेकिन किसी तरीके से उस नहर में पानी आ ही नहीं रहा था। फिर वो एक पंडित के पास गए। उन्होंने, उनके वो राजगुरु थे, तो काफ़ी जानकार पंडित थे। उन्होंने सोचा पंडित जी से पूछता हूँ, क्या पता इनके पास कोई हल हो। पंडित जी ने कहा, राजन, इसका एक उपाय है, लेकिन वो उपाय असंभव है। आप इस उपाय को करने में समर्थ नहीं होंगे। राजा ने कहा, मैं अपनी प्रजा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप बताइए ऋषिवर, मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे राज्य में इतनी भूखमरी, इतनी त्रासदी फैलती जा रही है, जिसे रोज़ देखकर मैं व्याकुल उठता हूँ। तो उन गुरु ऋषि ने कहा, जो जिनके पास गए थे राजा, कि उस नहर में तभी पानी आ सकता है जब उसमें किसी पुत्र की बलि दी जाए। किसी छोटे नवजात शिशु की उसमें बहा दिया जाए या रख दिया जाए, तो उसमें पानी आ जाएगा और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। राजा उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा, ऋषिवर, ये कैसी बात करते हैं, मैं खुद को उसमें वो कर सकता हूँ समर्पित। ऋषि ने कहा, नहीं, उसमें नवजात शिशु ही चाहिए, तभी उसमें पानी आएगा, उसी की उसमें बलि जाएगी तभी मान्यता होगी। वैसा तो बलि जैसी चीज़ों को मान्यता नहीं है, लेकिन एक कथा से जुड़ी चीज़ है, तो मैं आपको बता रही हूँ। भगवान तो हमारे भाव से ही खुश हो जाते हैं। तो राजा इसके लिए तैयार नहीं थे। वो रात भर सोचते विचारते रहे। फिर उन्होंने सोचा कि मेरी प्रजा इस तरीके से मरे तो मुझे कुछ तो करना होगा। फिर सोचा कि किसका नवजात शिशु मिले। अगर मैं प्रजा में किसी की नवजात शिशु लेता हूँ तो कोई देगने और दे भी दे तो उसकी ममता कितना मुझे पापी बनाएगी।
और मैं कैसे खुद को माफ़ कर पाऊँगा। चारों तरफ यही फैल जाएगा कि राजा ने हमारा पुत्र ले लिया, प्रजा से एक एक पुत्र लेके बलि देके तब जाके पानी आया, तो मेरे राजा होने का किस काम। फिर एकाएक नज़र उनकी अपने पुत्र पे गई। वो उसे देख के मुस्कुराए और फिर उनके मन में एक अजीब सा विचार आया जिसे देख सोचकर वो डर गए। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपने ही पुत्र को उस नहर में डाल दूँ रात के अंधेरे में, किसी को पता भी नहीं चलेगा और पानी भी आ जाएगा। प्रजा भी तो मेरे पुत्र समान है। मैं अपने एक पुत्र के लिए एक पुत्र का त्याग कर ही सकता हूँ। इतना मैं अपनी ममता अपने अंदर ही समेट सकता हूँ। फिर उन्होंने रानी का सोचा, मैं तो पिता हूँ, इस पे सबसे ज़्यादा अधिकार इसकी माँ का है, क्यों ना उससे पूछा जाए। फिर उन्हें ये चीज़ महसूस होगा कि रानी तो इसके लिए कभी नहीं तैयार होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उनके मन में एक योजना आई। उन्होंने रानी से सुबह कहा कि आपकी माताजी की तबीयत ख़राब है, आप उन्हें देख आएँ। तो रानी ने कहा कैसे क्या? उन्होंने कहा ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी से मैंने पालकी तैयार करवा दी, आप जो सामान ले जा पाएँ ले जाएँ और 1-2 दिन में चले आइएगा। तो रानी अपने पुत्र का भी सामान रखने लगी। तो उन्होंने कहा इसे छोड़ जाइए, कहाँ रास्ते में आप परेशान होंगी और जहाँ तबीयत ख़राब है आप इसका ध्यान भी नहीं रख पाएंगी। यहाँ दासियाँ हैं, मैं हूँ और सब लोग देख लेंगे महल में। रानी को ये बात ठीक लगी कि कहाँ वो पुत्र को उस ऐसे समय में लेके भटकेंगी। फिर वो अपनी माँ के पास चली गई पालकी में बैठकर। और उसी दिन ललही छठ थी। जैसे कि रानी ने पिछले साल एक मन्नत मांगी थी कि मैं व्रत रहूँगी, तो रानी को ये ध्यान नहीं रहा या वो अपनी माता की चिंता में इतना वो हो गई कि उन्होंने सुबह से कुछ खाया पिया ही नहीं। जैसे अपनी माँ के मतलब पहुँची अपनी माँ के पास मायके में, तो उनकी माँ उन्हें देख के स्तब्ध रह गई, एकदम आश्चर्यचकित। उन्होंने कहा बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा माँ आपकी तबीयत ख़राब थी, ऐसा मुझे राजा जी ने बताया तो मैं चली आई। माँ को चीज़ें समझ में आ रही थी कि कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है। जब मेरी तबीयत ठीक है तो राजा ने ऐसा क्यों कहा? और आज ललही छठ के दिन जब इसे पूजा करनी चाहिए अपने पुत्र के लिए, तो यहाँ क्या कर रही? तो उनकी माता ने कहा बेटा आज तो तुम्हें अपने ही घर पे पूजा करनी चाहिए इस ललही छठ की। तुमने मन्नत भी तो मांगी थी और तुम्हें उसे पूरा करना है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसी पालकी से तुम 1 मिनट बिना गंवाए चली जाओ। रानी को भी उन्होंने रानी से भी कहा कि राजा की कुछ गड़बड़ है, तुम तुरंत जाओ। राजा ने तुमसे जब झूठ बोला है तो कुछ ज़रूर कुछ अनर्थ होने वाला है, तो जाओ बेटा जाओ और माता रानी का नाम लेते हुए जाओ। वो सारे अनर्थ को टाल देंगे और तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही रहेगा। रानी उसी से माँ मन में ललही छठ माता को मनाए जा रही थी कि माँ मुझे तो नहीं पता कि राजा ने क्या किया, कैसे मेरे पुत्र की रक्षा करना, मेरे राज्य की रक्षा, मतलब रानी सबकी रक्षा के पन में माता रानी को मनाते हुए जा रही थी। फिर रास्ते में उसी नहर से गुजरी जिस नहर में कल तक सूखा था, जब रानी आई तब तक पानी नहीं था। राजा ने तो रानी के जाने के बाद अंधेरी रात में अपने पुत्र को रोते हुए उस नहर में छोड़ दिया था और घर आकर दरवाज़ा बंद कर लिया था, क्योंकि अपने पुत्र का त्याग, अपने पुत्र को इस अवस्था में कोई भी पिता नहीं छोड़ के आएगा। लेकिन राजा इतने मजबूर थे कि क्या थे, अपनी प्रजा के लिए उन्हें ये सब करना ही पड़ा और आके दरवाज़ा बंद करके फूट फूट के रो रहे थे। उन्हें ये डर था कि मैं रानी को क्या जवाब दूंगा। तो इधर तो राजा का ये दशा थी और उधर रानी जब आ रही थी, उन्होंने देखा उस नहर में इतना पानी जहाँ कल तक सूखा पड़ा था। वो उन्होंने पालकीवान से कहा, मतलब जो पालकी चला रहे थे, कि रुको थोड़ी देर। वो जब उस नहर की तरफ झांकी तो उन्हें दूर से एक पत्ते पे एक शिशु जो उसमें जैसे लग रहा था डूब रहा था, ऊपर आ रहा था, जैसे कोई खेल रहा हो ऊपर नीचे पानी में डुबकी लगा लगे, कि वैसे वो खेल रहा था और उस पत्ते पे खूब अच्छे से हिलोरे मार रहा था। एक बार डूबे फिर हंसते हुए बाहर निकली। फिर रानी थोड़ा करीब गई, जब उस पुल के अरे उस नहर में के करीब जाकर देखा उन्होंने, तो ये तो उन्हीं का पुत्र था। उन्होंने उसे रोते हुए उठाया और कहा माता रानी धन्यवाद, मेरे पुत्र की रक्षा करने के लिए, यहाँ कैसे आया? फिर वो जब अपने महल में पहुँची तो राजा ने अपने कक्ष का दरवाज़ा बंद कर लिया था
रानी ने दरवाज़ा खोला तो राजा डर गए कि अब मैं क्या कहूँगा इसे, क्या कहूँगा। वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। रानी ने कहा, राजा साहब दरवाज़ा खोलिए। उन्होंने कहा, नहीं, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, अपराध कहो या मुझे ये करना पड़ा मजबूरी में। उन्होंने कहा, दरवाज़ा तो खोलिए। फिर बच्चे की रोने की आवाज़ आई। तो राजा ने कहा, कौन रो रहा है? उन्हें ये तो था ही अपने बच्चे की रोने की आवाज़, कौन नहीं पहचानता। राजा साहब पहचान गए। उन्हें लगा कि मेरा पुत्र ही रो रहा है। फिर उन्हें लगा शायद मुझे भ्रम हुआ, मैंने तो उसे मरने के लिए छोड़ दिया, उसकी बलि दे दी। अब मैं कैसा पिता हूँ। अपने आप को धिक्कारे जा रहे थे। फिर रानी ने कहा, अरे मुझे इसे नहा धो के शयन करवाना है। अपने पुत्र का नाम लेकर उन्होंने कहा, हमारा बेटा? रानी ने कहा, आप पहले खोलिए तो मैं आपको सारी बात बताती। फिर राजा ने कच्छ खोला। अपने पुत्र को देखकर वो बहुत खुश हुए, उसका माथा चूम लिया और उसे पकड़कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। उन्होंने कहा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया था और मुझे ये करना ही पड़ा। उन्होंने सारी बात बताई कि ऋषि ने कहा था उस नहर में शिशु बलि देने पर, मतलब उसमें छोड़ने पर पानी आ जाएगा और मुझे ये सब करना पड़ा। मैंने सोचा किसका पुत्र दूंगा, इससे अच्छा अपने पुत्र का त्याग कर दूं। तो रानी ने कहा, आपने अपना कर्तव्य निभाया, चाहे मजबूरी में, चाहे जो गलती तो आपने की ही है। मेरे पुत्र को अपने आप भी पिता हैं, पूरी मन से तो आपने भी नहीं किया होगा, आपकी ममता भी रोई होगी, लेकिन आपने जो भी किया वो सब मैं नहीं जानती। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि मेरा पुत्र जीवित है, सही सलामत है, वो भी ललही छठ माता की कृपा से। अब मैं उनके पूजन के लिए जा रही हूँ। रानी तुरंत उनके सभी औरतों के साथ गोठ में बैठकर पूजा की और माता रानी को मनाया कि मेरा पुत्र जुग जुग जिए, और जो भी इस व्रत को करे, जो भी महिला इस व्रत को धारण करे या आपकी शरण में हो, उनके पुत्र की रक्षा करना, उनकी करना, सब सही रखना, माता रानी अपनी दया में रखना। राजा भी ललही छठ माता के बहुत आभारी हुए, उनको प्रणाम किया और उस राज्य में ये व्रत पूरे धूमधाम से एक समारोह की तरह मनाया जाने लगा। घर घर में इसकी पूजा करने लगी। जहाँ जहाँ ये कथा जाती राजा के पुत्र वाली, कि किस तरह से माँ ने एक माँ के बेटे को बचाया, इस व्रत की मान्यता बढ़ती ही चली गई। तो दोस्तों, जिस तरह ललही छठ माता ने रानी की गोद भरी रखी, वैसे जो भी इस व्रत को करे और सुने, उस पर माता रानी की कृपा हो, उनके जीवन को खुशियों से भर दे, उनके पुत्र की रक्षा करे। तो चलिए एक बार प्रेम से बोलिए, ललही छठ माता की जय। जय श्री राम।